गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में चैप्टर 5 मोमेंट ऑफ इनर्शिया पढ़ेंगे, जिसमें सबसे पहले हम देखेंगे कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या होती है। सेंटर ऑफ ग्रेविटी वो पॉइंट होता है थ्रू विच होल वेट ऑफ द बॉडी सपोज टू बी एक्ट। मीन्स जिस बिंदु पर पूरे ऑब्जेक्ट का भार लगता है उस बिंदु को हम बोलते हैं सेंटर ऑफ ग्रेविटी। सेंट्रॉइड या सेंटर ऑफ एरिया। सेंट्रॉइड और सेंटर ऑफ एरिया वो होता है, वो पर्टिकुलर पॉइंट होता है जिस पर पूरे एरिया यानी कि क्षेत्रफल कॉन्सेंट्रेट हो जाता है। सेंटर ऑफ ग्रेविटी में भार कॉन्सेंट्रेट होता है और सेंट्रॉइड में एरिया यानी क्षेत्रफल कॉन्सेंट्रेट होता है। कुछ ऑब्जेक्ट्स के हम सेंटर ऑफ ग्रेविटी देखेंगे किस तरीके से निकालते हैं। जैसे कि ये है एक स्क्वायर एल लेंथ का रेक्टेंगल एल इंटू बी। तो अगर आप यहाँ देखेंगे, हम सेंटर ऑफ ग्रेविटी निकालने के लिए हम इसे 2 पार्ट्स में अगर डिवाइड करेंगे तो भी ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी सेंटर पे आएगा। वाई एक्सिस पे इसको इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है और एक्स एक्सिस पे इसे इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है। और यहाँ पे इन्होंने डायगनली 2 डायगनल ड्रॉ करके उसका सेंटर से जी निकाल रखा है। ठीक है, तो जी पॉइंट हो गया आपका L/2 और B/2 पे। इसी तरीके से आप सर्कल देखिए, सर्कल में वाई एक्सिस पे इक्वल पार्ट में डिवाइड करती है, एक्स एक्सिस पे इक्वल पार्ट में डिवाइड करते हैं। इक्वल पार्ट में मीन्स अगर आप सर्कल को एक्स एक्सिस से डिवाइड करते हो तो आप देखेंगे जितना पोर्शन इधर है हाफ पोर्शन, उतना ही इक्वल हाफ पोर्शन यहाँ पे डिवाइड हो रहा है। मतलब कोई नॉन सिमेट्री नहीं है। ठीक है, ये किसी भी तरह का अनसिमेट्रिकल नहीं होगा। तो इसमें भी जी कहाँ पे लाई करेगा? सेंटर में। यानी कि अगर डाया डी है तो D/2 फ्रॉम वाई एक्सिस और D/2 फ्रॉम एक्स एक्सिस। इसी तरीके से ट्राइंगल का अगर आप देखें, ट्राइंगल में अगर हम हर वर्टेक्स से अपोजिट साइड पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करें तो जी हमें मिलता है इंटरसेक्शन पॉइंट, और ये जी बेस से h/3 पे लाई करेगा। ऐसे ही हम दूसरे ऑब्जेक्ट्स का देख सकते हैं, जैसे कि कोन का, हेमिस्फेयर का, स्फेयर का और ट्रेपेजियम का। ठीक है, जैसे सेमी सर्कल का हम देखें तो 4r/3π बेस से, हेमिस्फेयर का देखें तो 3r/8 बेस से, और r जहाँ पे है रेडियस ऑफ द हेमिस्फेयर। ट्रेपेजियम का अगर हम देखें तो ट्रेपेजियम का बेस से दिस डिस्टेंस जो है h/3 मल्टीप्लाई बाय b+2a अपॉन b+a, जहाँ पे b आप बोल सकते हैं एक बड़ी साइड हो गई और a हो गई स्मॉल साइड। इसी तरीके से ट्राइंगल कोन का h/4 पे। अब हम देखते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता क्या है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया बेसिकली सम होता है एरिया मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस ऑफ CG ऑफ एरिया फ्रॉम एक्सिस। जैसे कि हम एग्जांपल लें कि सपोज़ कीजिए एक लैमिना है, ये सिंपल सा एरिया है, इसमें पर्टिकुलर पॉइंट का P पॉइंट का जो दूरी है y एक्सिस से वो है x, और अगर आप देखें x एक्सिस इस पॉइंट की जो दूरी है वो है y। तो अगर हमें फर्स्ट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है जो भी एरिया है और उस एरिया की, उस पर्टिकुलर एरिया की CG की जो डिस्टेंस है फ्रॉम द पर्टिकुलर एक्सिस। जैसे यहाँ पर अगर मुझे OY एक्सिस के अबाउट निकालना है तो डिस्टेंस ऑफ CG ऑफ एरिया A फ्रॉम OY, ये देखिए ये OY है, ये पर्टिकुलर एरिया है, इसकी दूरी OY से कितनी है x, और एरिया कितना है A, तो A मल्टीप्लाई बाय x हो गया फर्स्ट मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अगर मुझे सेकेंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है
तो फर्स्ट मोमेंट ऑफ इनर्शिया मल्टीप्लाई बाय अगेन डिस्टेंस। डिस्टेंस कौन सा होगा, जो CG का है फ्रॉम O बाय। इफ़ A इज़ रिप्लेस्ड बाय M, यानी हम एरिया को अगर M मास द्रव्यमान से रिप्लेस करें तो क्या हो जाएगा आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया, mx² अबाउट OY और my² अबाउट OX। इसी तरीके से हम देखेंगे तो इस लैमिना में हम अलग अलग मास ले सकते हैं। ये तो एक पर्टिकुलर की बात हुई। अगर हम ये सपोज़ करें कि ये जो एरिया है ये बहुत सारे मास से बना हुआ है, M1 M2 M3, और उन सब की दूरी है R1 R2 R3 X, सबका समेशन, ठीक है, एंड समेशन ऑफ MR²। रेडियस ऑफ गायरेशन क्या होती है? रेडियस ऑफ गायरेशन ऑफ अ बॉडी अबाउट अ गिवन एक्सिस इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम द एक्सिस। किसी भी बॉडी की अगर हमें रेडियस ऑफ गायरेशन निकालनी है किसी एक्सिस के अबाउट, तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है, यानी लंबवत दूरी होती है उस पर्टिकुलर पॉइंट की फ्रॉम द एक्सिस, ठीक है। जैसे आप देखें P की जो दूरी है इस एक्सिस से, वो क्या हो गई, रेडियस ऑफ गायरेशन, जिसे आप K से डिनोट करते हैं। इट इज़ डिफाइंड एज द डिस्टेंस एट विच एरिया इज सपोज टू बी कॉन्सेंट्रेटेड for the same moment of inertia। नेक्स्ट हम देखेंगे पैरेलल एक्सिस थ्योरम। पैरेलल एक्सिस थ्योरम क्या होती है? देखिए, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ प्लेन सेक्शन अबाउट एनी एक्सिस इज इक्वल टू mi ऑफ प्लेन सेक्शन अबाउट द पैरेलल एक्सिस passing through its CG प्लस द प्रोडक्ट ऑफ एरिया एंड स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन टू एक्सिस। तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम के लिए अगर हमें सपोज कीजिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है किसी प्लेन सेक्शन का, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया लेंगे, उस पैरेलल एक्सिस के अबाउट द पैरेलल एक्सिस जो कि CG से पास हो रही है। अगर ये सर्कल है तो इसकी CG से पास हो रही है, तो इसके अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है प्लस जो पर्टिकुलर सर्कल का एरिया है मल्टीप्लाई बाय द डिस्टेंस बिटवीन टू एक्सिस, यानी ये एक्सिस और जो CG से पास हो रही है एक्सिस, इन दोनों के बीच की दूरी की स्क्वायर का मल्टीप्लिकेशन। क्लियर? तो ये हो गई पैरेलल एक्सिस थ्योरम। एक्स पे जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है प्लस एरिया ऑफ द सर्कल मल्टीप्लाई बाय h², यानी डिस्टेंस बिटवीन द टू एक्सिस। इसी तरीके से परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम क्या होती है? ये इक्वल होती है अलजेब्रिक सम ऑफ mi ऑफ टू एक्सिस अबाउट विच एक्सिस इज परपेंडिकुलर। जैसे कि अगर आप देखेंगे एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है और इसके परपेंडिकुलर एक्सिस कौन सी है, जेड, तो या फिर आई, जैसे भी आप डिनोट करना चाहें। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया पोलर एक्सिस यानी परपेंडिकुलर एक्सिस के अबाउट अगर हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है आई या जेड के अबाउट, तो वो क्या होगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्स एक्सिस प्लस मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट वाई एक्सिस। ये कुछ ऑब्जेक्ट्स हैं जिनका एरिया मोमेंट ऑफ इनर्शिया दे रखा है एक्स एक्सिस के अबाउट और वाई एक्सिस के अबाउट, ठीक है। जैसे कि ये रेक्टेंगल है, इसका एरिया b/h होता है, Ix हो गया 1/12 ph³ और Iy यानी y एक्सिस के अबाउट हो गया मोमेंट ऑफ इनर्शिया 1/12 hb³। इसी तरीके से अगर हम ट्राइंगल का देखें तो एरिया इज इक्वल टू ½ ph, Ix इज इक्वल टू दिस। और सर्कल का अगर हम देखें तो एरिया इज इक्वल टू πr² है, πr² और Ix कितना हो गया πr/4 और πr⁴/4/4, ठीक है। तो ये कुछ ऑब्जेक्ट्स हैं जिनके
मोमेंट ऑफ इनर्शिया दे रखा है। अब हम न्यूमेरिकल्स देखेंगे जिससे आपको और क्लैरिटी आएगी कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालते कैसे हैं। जैसे कि हम रेक्टेंगल करें तो इसमें निम्न दिए चित्र अनुसार लोहे की एक प्लेट की एक आयताकार काट दर्शाई है जिसकी चौड़ाई 6 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई 3 सेंटीमीटर है। इस काट का जड़ता आघूर्ण इसके केंद्र से होकर जाने वाली चौड़ाई के समांतर अक्ष और केंद्र से होकर जाने वाली किंतु काट के तल के लंबवत अक्ष पर ज्ञात कीजिए। आधार रेखा CD पर भी जड़ता आघूर्ण का मान ज्ञात कीजिए। तो इसके अंदर सबसे पहले OZ जो अक्ष है वो कहाँ से जा रही है, OZ अक्ष जो कि परपेंडिकुलर है इसके सेंटर से एक्सिस जा रही है, ठीक है। और सबसे पहले हम XX पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे जो कि हमारा फिक्स है BH³/12। B हमें गिवन है 6, H हमें गिवन है 3 का क्यूब/12। इसी तरीके से YY अक्ष पर हो गया इतना HB³/12। अब समांतर अक्ष यानी कि हम लगाएंगे परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम, ठीक है। समांतर अक्ष प्लेन में यानी कि हम पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगाएंगे तो हमें मिल जाएगा CD पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया। हमें CD पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है तो XX पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया प्लस एरिया ऑफ दिस रेक्टेंगल मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस बिटवीन द टू एक्सिस जो कि है 1.5 सेंटीमीटर, क्योंकि ये 3 है तो ये 1.5 हो गया। ये सब हम वैल्यू पुट करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा ICD 54 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब जब हमारे पास ICD आ गया तो अब हम लगाएंगे परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम हमें क्या देगी, देखिए OZ के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया वो क्या होगा, XX के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया प्लस YY के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ये देखिए तो क्लियर हमारा आंसर आ गया। तो बहुत सिंपल है ये। हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक खोखले आयताकार काट का इसके गुरुत्व केंद्र से गुजरने वाली अक्ष के सापेक्ष जड़ता आघूर्ण ज्ञात कीजिए।